जन्मदिन। रिया और तुषार की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज वे अपने मम्मी पापा और दादी माँ के साथ ट्रेन से रामनवमी पर अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर पेड़ पौधे पीछे भागते जा रहे थे। दादी माँ, हम रामनवमी पर अयोध्या राम मंदिर क्यों जा रहे हैं? रिया बेटा, रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म दिवस होता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था। कल वही दिन है, इसीलिए हम उनका जन्मदिन मनाने और उनका आशीर्वाद लेने अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या ही राम जी की जन्मभूमि है। दादी माँ, मुझे राम जी की कहानी सुननी है। हाँ दादी माँ, मुझे भी। ठीक है बच्चों, आओ मेरी सीट पर बैठो, मैं तुम्हें राम जी की कहानी सुनाती हूँ। रिया और तुषार दादी माँ की सीट पर आकर बैठ गए। उनके मम्मी पापा सामने की सीट पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। दादी माँ ने अपनी माला झोले में रखी और कहानी सुनाना शुरू किया। बच्चों, राम जी की कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं है। ये कहानी है त्याग की, कर्तव्य की और बुराई पर अच्छाई की जीत की। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। उस यज्ञ के बाद अग्निदेव ने प्रकट होकर उन्हें 4 पुत्रों का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद महल में खुशियों की घंटियां बजने लगी। कौशल्या माता के घर राम जी का जन्म हुआ, कैकई माता के घर भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा माता के घर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब राम जी का जन्म हुआ तो पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। लोगों ने मिठाइयां बांटी, मंदिरों में घंटियां बजने लगी और हर तरफ उत्सव मनाया गया। इसी दिन को आज हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। दादी माँ, तब तो बहुत खुशी हुई होगी। हाँ बेटा, राम जी बचपन से ही बहुत दयालु, विनम्र और बहादुर थे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब राम जी बड़े हुए तो वे ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल गए और राक्षसों से ऋषियों की रक्षा की। फिर एक दिन वे मिथिला पहुंचे। वहां राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। वहां एक बहुत बड़ा धनुष रखा था, भगवान शिव का धनुष। राजा जनक ने कहा था, जो इस धनुष को उठाकर तोड़ देगा उसी से सीता का विवाह होगा। बहुत से राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं सका। तब राम जी आगे बढ़े, धनुष टूट गया। पूरा महल खुशी से गूंज उठा। फिर राम जी और माता सीता का विवाह हो गया। फिर एक दिन राजा दशरथ ने सोचा कि अब राम जी को अयोध्या का राजा बना देना चाहिए। लेकिन तभी कैकई ने अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत राजा बने। दूसरा, राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। राम जी ने बिना शिकायत के अपने पिता का वचन निभाया। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जंगल चले गए। वनवास के दौरान राक्षसों के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तब राम जी ने वानरों की सेना के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। आखिरकार राम जी ने रावण का वध किया और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। फिर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। इसी खुशी में हम दीपावली भी मनाते हैं। दादी माँ, राम जी बहुत अच्छे थे ना? हाँ बेटा, इसलिए लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्होंने हमेशा सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन किया। इतने में ट्रेन धीरे धीरे अयोध्या स्टेशन के पास पहुंचने लगी। बच्चों, प्रभु श्री राम जी की अयोध्या आ गई। दादी माँ, अब हम राम जी के जन्म स्थान पर जाएंगे। हाँ बेटा, आज हम उसी पवित्र स्थान पर जा रहे हैं जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार भव्य राम मंदिर पहुंच गया। मंदिर बहुत सुंदर और विशाल था। अंदर रामलला की दिव्य मूर्ति विराजमान थी। चारों तरफ भजन गूंज रहे थे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हे राम जी, हमें भी आपके जैसा अच्छा इंसान बनाइए और हमें हमेशा सच बोलने की ताकत दीजिए। बच्चों, यही तो राम जी की सबसे बड़ी सीख है, सत्य, प्रेम और कर्तव्य का पालन करना। तो बच्चों, इसी खुशी में हम हर साल रामनवमी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। इस दिन हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि हम हमेशा सच बोलेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और बुराई से दूर रहेंगे। तो सब मिलकर बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। भक्त प्रहलाद। प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे कहानी विष्णु जी के प्रिय भक्त प्रहलाद की। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और उनसे बोला, ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई इंसान न मार सके, न कोई जानवर मार सके। न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं घर के अंदर मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं, न मैं जमीन पर मरूं, न मैं आसमान में मरूं, न कोई हथियार मुझे मारे, न किसी शक्ति से मैं मरूं। तथास्तु, पर ध्यान रहे, मेरे दिए हुए वरदान का गलत उपयोग मत करना, वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। अब ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया और वो अपने आप को ही भगवान समझने लगा। मुझे भगवान मानो, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। मेरे राज्य में सिर्फ मेरी पूजा होगी, कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा।
हटाओ विष्णु की मूर्ति यहाँ से, मेरी मूर्ति लगेगी। हिरण्यकश्यप के डर से राज्य के सभी लोग अब उसी की पूजा करने लगे। डर की वजह से सबने विष्णु जी की पूजा करनी छोड़ दी। हिरण्यकश्यप का एक नन्हा पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद ने अपनी माँ कायाधु से भगवान विष्णु की बहुत सी कहानियां सुनी थी। तभी से प्रहलाद को भगवान विष्णु के प्रति भक्ति जाग गई। उसे पता था कि भगवान विष्णु स्वयं नारायण हैं और वही इस धरती के रक्षक हैं। इसीलिए वो भगवान विष्णु की बहुत पूजा करता था और हमेशा श्रीहरि विष्णु का नाम लेता था। वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए भगवान विष्णु को याद करता था। प्रहलाद को भगवान विष्णु का नाम लेते देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती थी। एक दिन हिरण्यकश्यप को पहरेदारों ने बताया कि प्रहलाद उनकी पूजा करने की जगह विष्णु जी की पूजा करता है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया और उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और बोला, प्रहलाद, तुम विष्णु की पूजा नहीं करोगे। यहाँ का राजा मैं हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी पूजा करो। पिताजी, मैं आपकी पूजा अवश्य करूंगा क्योंकि आप मेरे पिता हैं, किंतु मैं विष्णु जी की पूजा भी करूंगा क्योंकि वो सारे जगत के पिता हैं। पिताश्री, भगवान तो स्वयं नारायण है, हम तो केवल इंसान हैं। हम सभी को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए ताकि वो हमें आशीर्वाद दे। आप भी भगवान विष्णु की पूजा किया करो पिताश्री। इसे अभी गुरुकुल लेकर जाओ, अब प्रहलाद वहीं पढ़ाई करेगा और मेरा नाम लेना सीखेगा। हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वहां पर जो भी टीचर्स और बच्चे थे वो सब राजा हिरण्यकश्यप की पूजा करते थे। बस प्रहलाद ही था जो विष्णु नाम लेता था। जब सब हिरण्यकश्यप की जय कहते तो वो जय श्री हरि विष्णु कहता। गुरुजी, प्रहलाद तो विष्णु जी की पूजा करता है। प्रहलाद, अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें विष्णु जी की पूजा करते हुए देख लिया तो वो तुम्हारे साथ साथ हमें भी सजा देंगे, इसलिए अब तुम विष्णु जी की पूजा करनी बंद कर दो। गुरुजी, आप क्यों डरते हैं? हमें डरना नहीं चाहिए। जो सच होता है उसे मानना चाहिए। मेरे पिताजी तो सिर्फ राजा हैं, पर भगवान विष्णु तो सारे जगत के राजा हैं। आप भी भगवान विष्णु का नाम लीजिए, फिर देखना कैसे वो आपकी रक्षा करेंगे। प्रहलाद आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान करता और मंत्र पढ़ता। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि उसके सारे दोस्त भी उसके पीछे पीछे मंत्र बोलने लगे। प्रहलाद बोलता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वसुदेवाय नमः। ओम भगवते वसुदेवाय नमः। अब धीरे धीरे प्रहलाद के सारे दोस्त भी उस मंत्र को सीखने लगे। अब जब राजा के सैनिक आसपास नहीं होते थे तो सारे बच्चे छुप छुप कर राजा की नहीं बल्कि विष्णु भगवान की जय जयकार करते थे। टीचर्स को ये सब पता चल गया। वे डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने राजा को झूठ बोला। महाराज, राजकुमार प्रहलाद अब सुधर रहे हैं, वो जल्द ही आपको भगवान मानने लगेंगे। लेकिन राजा हिरण्यकश्यप को अपने बेटे पर भरोसा नहीं था। उसने एक दिन छिपकर गुरुकुल में झांका। प्रहलाद, क्या तुम्हारे विष्णु हर जगह है? हाँ, वो हर जगह है। क्या वो इस समय भी यही है? वो हर समय हमारे साथ होते हैं। इन पेड़ों की पत्तियों में, इस तालाब के पानी में, हवा में, अग्नि में, इन पशु पक्षियों में, हर जगह वो हैं। यहाँ तक कि हमारे दिल में भी श्री हरि विष्णु ही बसे हैं। राजा हिरण्यकश्यप ने ये सुना और गुस्से से उसका खून खौल गया। उसका चेहरा गुस्से से आग जैसा लाल हो गया। वो प्रहलाद के पास आया और उसे पकड़कर बोला, मेरा पुत्र होकर मेरे ही दुश्मन का नाम ले रहा है, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे दंड देना ही पड़ेगा। सिपाहियों, इसे पकड़कर महल में ले चलो। तो बच्चों, क्या राजा हिरण्यकश्यप अपने ही मासूम बेटे को सजा देगा? क्या भगवान विष्णु सच में प्रहलाद को बचाने आएंगे? प्रहलाद को और भी किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये सब हम कहानी के अगले एपिसोड में सुनेंगे। सिपाही प्रहलाद को महल में ले आए। राजा हिरण्यकश्यप का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने अपने बेटे को आखिरी बार चेतावनी दी और बोला, प्रहलाद, अभी भी समय है। विष्णु का नाम लेना बंद करो और मेरा नाम लेना शुरू करो। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारा राजा। तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं रहूंगा। पिताजी, मैं आपकी पूजा अवश्य करूंगा क्योंकि आप मेरे पिता हैं, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। भगवान विष्णु ही सारे जगत के पिता हैं और सबसे ऊपर हैं। आप भी उनसे प्यार कीजिए। अब तुम्हें मैं इसकी सजा जरूर दूंगा। सिपाहियों, इसे ले जाओ और पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरा दो। देखता हूं विष्णु इसे कैसे बचाता है। सिपाही नन्हे प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ पर ले गए। प्रहलाद की माँ बहुत रोई कि मेरे बेटे को छोड़ दो, पर राजा हिरण्यकश्यप गुस्से में था। उसने मासूम प्रहलाद पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। पर प्रहलाद को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का नाम लेना शुरू किया। अरे कैसा बालक है, तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? हम तुझे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक रहे हैं, तुझे तो डरना चाहिए। जिसके साथ भगवान होते हैं उसे डर कैसा? मेरे साथ मेरे विष्णु भगवान है। मुझे पता है वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, तो मुझे डर क्यों लगेगा? हमें महाराज की आज्ञा का पालन करना है। हम तुम्हें नीचे जरूर फेंकेंगे। चलो, नीचे गिरने के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। प्रहलाद हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलने लगा। उसकी आंखें बंद थीं और वो मन ही मन भगवान विष्णु का नाम ले रहा था। अचानक विष्णु जी की सुपर पावर ने प्रहलाद को नीचे गिरने से रोक लिया। वो अपने हाथों ने प्रहलाद को उठा लेते हैं और उसे नीचे नहीं गिरने देते। जय श्री हरि विष्णु। आप? हाँ प्रहलाद, मैं। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे भक्त हो। तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ देर बाद विष्णु जी गायब हो गए और प्रहलाद बिल्कुल ठीक ठाक महल लौट आया। प्रहलाद की माँ कायाधु ने जब अपने बच्चे को ठीक ठाक महल लौटते हुए देखा तो वो उसे लिपट कर रोने लगी। प्रहलाद मेरे बच्चे, तू बिल्कुल ठीक है। माँ, आपको पता है मुझे विष्णु जी ने अपनी गोदी में उठाया और मुझे बहुत प्यार भी किया। उन्होंने कहा वो मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे। मैं उनका सबसे प्रिय भक्त हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं।
तुझे विष्णु ने नहीं बचाया। तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, पर हर बार किस्मत अच्छी नहीं होती। इस बार तू नहीं बच पाएगा। अब मैं तुझे जंगल में अंधेरी गुफा में भेजूंगा। वहां पर जंगली जानवर तुझे खा जाएंगे। राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंगल में बनी एक गुफा में भेज दिया। सिपाही प्रहलाद को अकेला गुफा में छोड़कर आ गए, पर बहादुर प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं डरा। गुफा में बहुत सारे सांप थे जो प्रहलाद के आसपास घूमने लगे, पर प्रहलाद ने जैसे ही भगवान विष्णु का नाम लेना शुरू किया, सारे सांप उसके आसपास बैठ गए, मानो वो भी भगवान का भजन सुन रहे हो। अगली सुबह जब प्रहलाद महल वापस आया तो उसे जिंदा देखकर राजा हिरण्यकश्यप चौंक गया। तू जिंदा लौट आया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुझे अंधेरी गुफा में भेजा था, वहां पर तुझे सांपों ने नहीं काटा? पिताजी, सांप तो मेरे दोस्त बन गए थे और विष्णु जी भी मेरे साथ थे, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। हर समय विष्णु विष्णु विष्णु। अब देख मैं क्या करता हूँ। सिपाहियों, कल इसे राजमहल के मैदान में लेकर आना, हम इसे पागल हाथियों से कुचलवा देंगे। अगली सुबह राजमहल के एक बहुत बड़े मैदान में बहुत भीड़ थी। राजा हिरण्यकश्यप घमंड से बहुत खुश हो रहा था। प्रहलाद के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। प्रहलाद, मुझे प्रणाम कर रहे हो, ये अच्छी बात है, आशीर्वाद भी मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हारा भगवान भी हूँ, इसलिए मेरी जय जयकार भी करो। चलो बोलो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुम अभी भी मेरी बात नहीं मान रहे हो। सिपाहियों, पागल हाथी लेकर आओ। सिपाहियों ने उन हाथियों को प्रहलाद की तरफ दौड़ा दिया, पर हाथी प्रहलाद के पास गए और वहीं रुक गए। हाथी वहीं प्रहलाद के पास बैठकर बिल्कुल शांत। अच्छा, तो तुम सब भी विष्णु जी का नाम ले रहे हो। हाथी महाराज, आपकी भी जय हो। हाथी अपनी सूंड उठाकर प्रहलाद को प्रणाम करते हैं और प्रहलाद एक हाथी के ऊपर बैठ जाता है। राजा हिरण्यकश्यप हैरान रह गया। राजा ने प्रहलाद को जेल में डाल दिया और उसे भूखा प्यासा रखा, पर भगवान तो अपने भक्तों को कभी भूखा प्यासा नहीं रहने देते। विष्णु जी तुरंत अपने भक्त के पास दौड़कर चले आए। बेटा, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान जी, मुझे तो बस आप अपना आशीर्वाद दे दो और मैं हमेशा आपका नाम लेता रहूं, मुझे ऐसी शक्ति दो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर भूख लगे तो तुम ये खा लेना। भगवान विष्णु के चमत्कार से प्रहलाद के सामने बहुत सारे टेस्टी टेस्टी पकवान आ गए। फिर प्रहलाद ने खुशी खुशी खाना खाया और सो गया। भगवान विष्णु उसे अपना आशीर्वाद देकर चले गए। राजा हिरण्यकश्यप की हर चाल नाकाम हो रही थी। अब वो क्या चाल चलने वाला था? क्या अपने पिता के दिए हुए दंड से छोटा सा भक्त प्रहलाद घबरा जाएगा और विष्णु जी का नाम लेना छोड़ देगा? ये सब तो हमें इस कहानी के अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। भक्त प्रहलाद, एपिसोड 3, होलिका दहन। अगले दिन राजा हिरण्यकश्यप को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से से भर गया। उस समय प्रहलाद की बुआ, जिसका नाम होलिका था, वो महल आई हुई थी। राजा हिरण्यकश्यप बहुत ही घमंडी था, तो वैसी ही घमंडी उसकी बहन होलिका भी थी। उसे भी ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था। एक बार होलिका ने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव, मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ कि मैं कभी भी आग से न जलूं। होलिका, मैं तुम्हें वरदान तो दे दूंगा, पर ध्यान रहे तुम इसका गलत उपयोग नहीं करोगी। अगर तुमने इस वरदान से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस वरदान का जादू खत्म हो जाएगा, साथ ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा भी होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कामों के लिए ही इसका उपयोग करना, बुरे कामों के लिए नहीं। पर आज होलिका बुरे काम के लिए इस वरदान का उपयोग कर रही थी। वो अपने भतीजे प्रहलाद को अपने साथ आग में बिठाने वाली थी, जबकि उसको पता था कि आग से नन्हा सा प्रहलाद जल सकता है। भैया, मेरे पास एक रास्ता है जिससे प्रहलाद डरकर आपका नाम जरूर लेगा। तुम ऐसा क्या करोगी बहन, जिससे प्रहलाद डरकर मेरा नाम लेना शुरू कर देगा? भैया, आप जानते हो ना कि मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान है। मैंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि कोई भी आग मुझे जला न पाए। इसी वरदान का उपयोग करने का समय आ गया है भैया। आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पर हाँ, प्रहलाद सीधे रास्ते पर जरूर आ जाएगा। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग पर बैठ जाऊंगी। जैसे ही आग जलने लगेगी, प्रहलाद घबरा जाएगा। वो डरकर विष्णु का नाम छोड़ देगा और आपकी पूजा करने लगेगा। अगर नहीं माना तो उसे सजा मिलेगी। राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की बात सुनी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आई। राजा हिरण्यकश्यप बहुत बुरा था। उसे तो लगता था कि वही दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, पर आप तो जानते हो बच्चों, भगवान से शक्तिशाली कोई भी नहीं। भगवान सबसे बड़ी सुपर पावर हैं और वो अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ढोल नगाड़ों के साथ लोगों को एक बड़े से मैदान में इकट्ठा किया गया। सबके चेहरे डरे हुए थे। लोग आपस में बातें करने लगे कि आज राजा छोटे से प्रहलाद के साथ क्या करने वाला है। सब लोग मासूम प्रहलाद की तरफ देख रहे थे। उसी समय होलिका आ जाती है। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। आंखों में घमंड था, जैसे वो कह रही हो कि वो बहुत ताकतवर है। वो मुस्कुराकर बोली, भैया आप चिंता मत करो, मैं प्रहलाद को डराऊंगी। उसे जबरदस्ती पकड़कर बैठूंगी ताकि वो भागे ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। थोड़ी देर बाद 2 सिपाही नन्हे प्रहलाद को मैदान में लेकर आए। वहां पर बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई थीं, पर प्रहलाद फिर भी नहीं डरा। उसने उस समय विष्णु जी को याद किया, मन में उनका मंत्र पढ़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रहलाद, क्या तुम जानते हो, आज मैं तुम्हें अपने साथ आग पर लेकर बैठने वाली हूँ। तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि तुम उनका नाम नहीं लेते हो, इसीलिए आज वो तुम्हें मेरे साथ आग पर बैठने के लिए कह रहे हैं।
अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं भैया से कहूंगी कि वो तुम्हें माफ कर दें और अपना गुस्सा छोड़कर तुम्हें प्यार करें। बस एक बार तुम उन्हें भगवान मान लो और बोलो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय। पिताजी महाराज की जय। बहुत अच्छे, अब बोलो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय। भगवान विष्णु की जय। तू नहीं मानेगा तो बहुत जिद्दी है। भैया ठीक कहते हैं, तुझे सजा मिलनी चाहिए। आज मैं तुझे अपने साथ आग पर लेकर बैठूंगी और तू आग से जल जाएगा। देखती हूँ तेरे भगवान तुझे कैसे बचाते हैं। नन्हा सा प्रहलाद मुस्कुराने लगा। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानता था विष्णु जी हमेशा उसके साथ है। होलिका बहुत घमंड के साथ छोटे से प्रहलाद को लकड़ियों के ढेर के ऊपर लेकर बैठ गई। सिपाहियों ने आग जला दी। प्रहलाद हाथ जोड़कर जय श्री हरि विष्णु नाम ले रहा था और होलिका घमंड के साथ बैठी थी। राजा हिरण्यकश्यप मुस्कुरा रहा था। अचानक, बचाओ बचाओ, मैं जल रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है ब्रह्मदेव? क्या आपका वरदान झूठा था? होलिका, तुमने मेरे दिए हुए वरदान का गलत उपयोग किया है, इसीलिए तुम्हें इसका दंड प्राप्त हुआ है। होलिका जल गई और भगवान विष्णु की शक्ति से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल सुरक्षित था। इतनी परेशानियों के बाद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा। बच्चों, उसी दिन से बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार होलिका दहन मनाया जाने लगा, जिसे हम छोटी होली भी कहते हैं। होलिका के जाने के बाद राजा हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से में आ गया। अब क्या करेगा हिरण्यकश्यप? क्या वो खुद अपने हाथों से प्रहलाद पर हमला करेगा? जानने के लिए सुनिए भक्त प्रहलाद सीरीज का अगला एपिसोड। भक्त प्रहलाद एपिसोड 4, नरसिंह अवतार। प्रहलाद की मां कायाधु बहुत चिंतित होकर महल के बाहर खड़ी थी। होलिका दहन के बाद जब उन्हें पता चला कि प्रहलाद सुरक्षित है, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने प्रहलाद को गले से लगाते हुए कहा, मेरे लाल, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कहीं फिर तुम्हारे पिता तुम्हें कष्ट न पहुंचाएं। भगवान ने तुम्हारी रक्षा की बेटा। तुम्हारी भक्ति पर मुझे गर्व है। माँ, भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। कायाधु की आंखें भर आईं। वो अपने बेटे को गले से लगाकर प्यार करने लगी। तभी दूर से सिपाही आवाज लगाते हैं, प्रहलाद, चलो, महाराज तुम्हें इसी समय महल में बुला रहे हैं। फिर से तुम्हें बुलाया जा रहा है पुत्र? जाने क्यों मेरा मन बहुत डर रहा है। माँ, आप डरो मत। जहाँ विष्णु भगवान हैं, वहाँ डर की कोई जगह नहीं होती। आप बस श्री हरि विष्णु का नाम लो, वो आपके मन का सारा डर निकाल देंगे। जब मुझे डर लगता है तो मैं भी विष्णु जी का नाम लेता हूँ और वो मेरे मन का सारा डर निकाल देते हैं। तुम सही कह रहे हो पुत्र। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हारी रक्षा करें। हे भगवान विष्णु, मेरे पुत्र की रक्षा करना। सिपाही प्रहलाद को राज दरबार में ले आए। हिरण्यकश्यप गुस्से में प्रहलाद से बोला, तुम कहते हो कि तुम्हारे विष्णु हर जगह हैं, तो क्या वो इस समय इस राज दरबार में भी हैं? जी पिताजी, वो इस समय इस दरबार में भी है। तुम कहते हो विष्णु हर जगह है, पर मुझे तो तुम्हारा विष्णु कहीं दिखाई नहीं देता। पिताजी, आप सच्चे मन से उनका नाम लीजिए, वो आपको जरूर दिखाई देंगे। क्या कहा? मैं उसका नाम लूं? कभी नहीं। यहाँ का भगवान मैं हूँ। मैं भगवान हिरण्यकश्यप। मैं कभी उसका नाम नहीं लूंगा। और तू कहता है कि वो हर जगह है। मैं कहता हूँ, बता, क्या तेरा विष्णु इस खंभे में है? जी पिताजी, भगवान विष्णु इस खंभे में भी हैं। क्या कहा? तेरा विष्णु इस खंभे में भी है? फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा, तो मुझे ये खंभा तोड़ना होगा। मैं इस खंभे को तोड़ता हूँ, फिर देखता हूँ इस खंभे में से तेरा विष्णु कैसे बाहर आता है। राजा हिरण्यकश्यप अहंकार में भरा हुआ अपने सिंहासन से उठा और उसने जोर से खंभे के ऊपर अपनी गदा मारी और एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। पूरा राजमहल कांप गया। ऐसी आवाज होने लगी मानो बादल गरज रहे हों। खंभा बीच में से टूट गया। बच्चों, उस खंभे में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उनका आधा शरीर इंसान जैसा था, जो बहुत विशाल और ताकतवर थे। उनका सिर और चेहरा एक विशाल डरावने शेर जैसा था। वो गुस्से से भरे हुए थे। उनके नाखून बहुत बड़े बड़े और तेज धार वाले थे। उन्हें देखकर राजा हिरण्यकश्यप डर कर पीछे हट गया। कौन हो तुम? तुमने ही तो मुझे बुलाया है। तुमने कहा था ना कि मैं इस खंभे में हूं या नहीं, तो मैं इस खंभे से बाहर आया हूं। अभी भी समय है, अपनी गलती मान लो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तुम और भगवान तुम नहीं जानते हो, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। न मुझे कोई इंसान मार सकता है, न कोई जानवर। न मेरी मृत्यु दिन में हो सकती है, न ही रात में। न मैं घर के अंदर मर सकता हूं और न घर के बाहर। न मेरी मृत्यु किसी अस्त्र से होगी, न किसी शस्त्र से। मैं अमर हूं। हाँ, मैं अमर हूं। मैं हूं भगवान हिरण्यकश्यप। हे हिरण्यकश्यप, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। इसके बाद राजा हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह के बीच लड़ाई शुरू हो गई। राजा हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह पर वार करने लगा और भगवान नरसिंह हर वार से बचते रहे। लड़ते लड़ते राजा हिरण्यकश्यप थक गया, फिर भी उसका घमंड नहीं टूटा। वो भगवान पर तलवार से वार करने लगा। तब भगवान नरसिंह ने राजा हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। राजा चिल्लाया, पर भगवान की शक्ति के आगे वो कुछ नहीं कर सका। हे हिरण्यकश्यप, मैंने तुझे बहुत बार माफ कर दिया, पर तू नहीं माना। तूने अपनी प्रजा को बहुत दुख दिए हैं, इस संसार पर बहुत अत्याचार किया है। अपने छोटे से मासूम बेटे को तूने बहुत सताया है, यहाँ तक कि उसे मारने की भी कोशिश की। पर अब तेरे पापों का अंत होगा। नरसिंह भगवान राजा हिरण्यकश्यप को महल की चौखट पर ले गए।
उन्होंने राजा हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटाया और बोले, हे हिरण्यकश्यप, मैं ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए न दिन में न रात में, शाम के समय, न घर के अंदर न घर के बाहर, बल्कि इस चौखट पर न मैं इंसान हूं न मैं जानवर, मैं आधा इंसान और आधा जानवर हूं, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, ये देख अपने नाखूनों से तेरे पापों का अंत करने जा रहा हूं। और फिर भगवान नरसिंह ने राजा हिरण्यकश्यप जैसे पापी का अंत कर दिया। सब तरफ भगवान नरसिंह की जय जयकार गूंजने लगी। स्वर्ग से सभी देवी देवता नरसिंह भगवान पर फूलों की वर्षा करते हैं। प्रहलाद ने हाथ जोड़े और नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। जय श्री हरि विष्णु। नरसिंह भगवान का रूप धीरे धीरे शांत होने लगा और उन्होंने प्रेम से झुककर प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। वे बोले, प्यारे प्रहलाद, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम बड़े होकर एक महान राजा बनोगे। तुम्हारा जीवन सबके लिए प्रेरणा बनेगा। इसके बाद भगवान विष्णु अपने रूप में वापस आ जाते हैं और अपने भक्त प्रहलाद को ढेर सारा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बच्चों, विष्णु जी के आशीर्वाद से नन्हा बालक प्रहलाद बड़े होकर एक महान राजा बना। प्रहलाद के राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। सब भगवान विष्णु की पूजा करते थे और खुशी खुशी रहते थे। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। इसीलिए हिरण्यकश्यप जैसे बुरे राजा का अंत हुआ और भगवान विष्णु जी के प्रिय नन्हे भक्त प्रहलाद की जीत हुई।